बिहार की जनता परेशान है। राजस्व कर्मी अधिकारी सब हड़ताल पर है और जिस तरह से मंत्री विजय सिन्हा लगातार धमकी दे रहे थे कि काम पर लौटिए नहीं तो बर्खास्त कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। बर्खास्त और निलंबन की धमकी देने वाले मंत्री विजय सिन्हा खुद बर्खास्त हो गए, लेकिन जाते जाते कुछ और अंचलाधिकारियों को वो सस्पेंड करके गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में राजस्व विभाग की स्थिति बड़ा खस्ता हाल में है भाई। जनता परेशान है, जनता रो रही है। सर्वे के काम को लेकर के जनता के अंदर डर का माहौल बना हुआ है कि हमारी जो कुछ भी जमीन है कहीं बेहात ना हो जाए। बहुत सारे लोग जो है रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मी बिना पैसा का काम नहीं करता। पैसा लेने के चक्कर में हम लोगों को अंचल का चक्कर लगवाते रहता है ये लोग। और ये जनता जो है ये बहुत खुश हो रही थी जब विजय सिन्हा की धमकी की खबर लोगों तक पहुंचती थी कि आप लोग हड़ताल पर से चले आइए नहीं तो निलंबन कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। लेकिन इस बर्खास्तगी और धमकी, निलंबन की धमकी से जनता जहां पर खुश हो रही थी, वहीं पर अब विजय सिन्हा मंत्री नहीं रहे ये जानकर लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। लेकिन जो धमकी दे रहे थे विजय सिन्हा, वो जो है खुद बर्खास्त हो गए। सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, उसके बाद में जो है अब ये राजस्व मंत्री रहे ही नहीं, न घर के हैं न घाट के हैं। अब आने वाले समय में अब मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आने वाला समय बताएगा। मौजूदा स्थिति में वो तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर का तो पोस्ट रहा नहीं बीजेपी में, क्योंकि ये सत्ता के मलाई खाने वाले लोग सत्ता में जो अपनी भागीदारी जो है अपना आपस में जो बांटे, जेडीयू और बीजेपी के बीच में, जो पहले जो है बीजेपी के खाते में जो जो सीट था वो अब जेडीयू के खाते में चला गया और जो जेडीयू के खाते में सीट था वो अब बीजेपी में चला गया। तो ये सत्ता की कुर्सी, सत्ता की मलाई चाशनी खाने वाले लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया है। लेकिन अब विजय सिन्हा फिर अब रेवेन्यू मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। मौजूदा समय में जनता परेशान है और जाने के पहले विजय सिन्हा ने जो धमकी दे रहे थे, धमकी तो दे रहे थे, लेकिन बर्खास्तगी या निलंबन की कार्रवाई तो हो नहीं रही थी। पहले जो है 3 सीओ लोग जो है अपना रिजाइनेशन दे दिया था पिछले साल, और उसके बाद में जो है 3 सीओ को ये बीच में इधर जो है हड़ताल के क्रम में ही जो है सस्पेंड किए थे। लेकिन इससे लोग जो है नहीं डरे, ये तो हड़काना चाह रहे थे कि भाई किसी तरह लोग काम पर आ जाए। उसके बाद में जाते जाते जो है 41 सीओ को भी सस्पेंड कर दिए। आरोप क्या लगा? आरोप लगा सरकारी कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करना, प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही करना, कम राजस्व वसूली जिससे बिहार की वित्तीय प्रबंधन जो है प्रभावित हुई है। ये सारे आरोप लगे हैं और जनता का अहित हो रहा है। इसको लेकर के जो है ये निलंबन हुआ है और निलंबन की जो कार्रवाई हुई है वो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 का उल्लंघन इसमें माना गया है और यही नियमावली जो 2005 में बनी थी उसी के तहत जो है सस्पेंड किया गया है। और आंकड़ा बता रहा है कि रोजाना बिहार में 10,000 एप्लीकेशन आ रहे हैं परिमार्जन के लिए, 1050 आ रहे हैं नापी के लिए, मापी के लिए, जमीन भू मापी के लिए, 5500 जो है आवेदन आ रहे हैं दाखिल खारिज म्यूटेशन के लिए। और ये जो है पूरा पुलिंदा जमा हो गया है। पूरे बिहार में 40 लाख प्लस ये जो है आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं। जनता परेशान है और जिस तरह से अब कितना क्या कहा जाए, ये जो है सत्ता की मलाई खाने वाले लोग एयर कंडीशन में बैठ करके जो है ये जमीन पर जो है कीड़ा मकोड़ा की तरह जनता को परेशान करने वाले अधिकारी, मंत्रालय, ये खजाना को लुटा करके एक परिमार्जन नया नियम एक ला दिया, घुसा दिया। पहले का तो काम हो नहीं रहा था, अब परिमार्जन इसमें घुसा दिया गया। काफी परेशानी हो रही है लोगों को, पब्लिक रो रही है। कभी ग्राउंड पर जा करके कभी कोई देखे एसी में बैठने वाले अधिकारी तो पता चल जाएगा कि लोगों को कितनी परेशानी है।
लेकिन इससे इनका क्या जाता है। तो वैसी स्थिति में लाखों लाख आवेदन जो है भरमार होते जा रहे हैं, हड़ताल टूट नहीं रहा है। और जिस तरह से खबरें आ रही है कि अंचल मौजूदा समय में भी, मतलब कि हड़ताल खत्म होने के पहले, ये जो है करप्शन का अड्डा बना हुआ है, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है, बहुत सारे प्रमाण जो है भरे पड़े हैं, बहुत सारा जो है एविडेंस, कानून गवाही से चलता है ना जी, डॉक्यूमेंट से चलता है ना। तो डॉक्यूमेंट्स और गवाही दोनों जो है ग्राउंड पर जो है जमीन पर अवेलेबल है। अगर जो है सरकार या फिर एसी रूम में बैठ करके सचिवालय में मलाई खाने वाले अधिकारी अगर जो है सही में चाह रहे हैं पब्लिक का काम करना, तो ग्राउंड पर एक बार जा करके देखें, उनको एविडेंस मिलेगा, कागजी एविडेंस भी और सदेह एविडेंस भी पूरा भरा पड़ा हुआ है। लेकिन शायद किसी की मंशा नहीं है, ये जो है ईगो प्रॉब्लम में, एक दूसरे अपना जो है लालच में, अपना फायदा में ये जो है जनता को लोग पीस रहे हैं। लेकिन खबर का सार यही है कि धमकी देने वाले खुद ही निपट गए। हालांकि धमकी देने की इसमें जरूरत क्या थी भाई, इस जो है जो नियमावली बनी हुई है उसके तहत जो है कार्रवाई आप करिए। एविडेंस जो है डॉक्यूमेंट्स, कागजी एविडेंस और सदेह एविडेंस तो भरा पड़ा हुआ है। आप जो है अगर काम करना चाहें तो धमकी देने की जरूरत नहीं है, एविडेंस लाइए, जांच बैठाइए और कार्रवाई करिए। तो आगे से अगर इस तरह का जो है अगर मंत्रालय अगर मिलता है, तो जानकारी तो मिल रही है कि विजय सिन्हा जो है अगर फिर मंत्री बनते हैं तो आगे जो है अब यही कार्रवाई करने वाले हैं। अब वो धमकी देंगे होंगे नहीं, अब कार्रवाई करेंगे डायरेक्ट। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।